अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले सबको ईद मुबारक। ये व्लॉग जो है वो ईद डे 1 का है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गांव सुबह में, क्योंकि गांव जाने की दो वजह थी। एक था कब्रिस्तान जाना, दूसरा ये जो काम वाली बच्ची आई हुई थी ना, इसको छोड़ना था। क्योंकि रमज़ान में ना एक काम वाली बच्ची को बुलवाया था गाँव से, तो इनका भी और हम सब को भी ये होता है कि ईद हम लोग जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ करें। तो हमें यह था कि 30 रोज़े होंगे, लेकिन वो 29 रोज़े हो गए। और ये जो है ना बड़ी टेंशन में थी कि मैं कैसे जाऊँगी। तो फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग ना तुम्हें सुबह ईद वाले दिन छोड़ आएंगे, तुम टेंशन ना लो। तो अभी जो है फिर हम लोग इसको छोड़ने जा रहे हैं। रास्ते में से जो है वो हम लोगों ने लिए फूल कब्रिस्तान डालने। तो इस दफ़ा इन्होंने 2 शॉपर लिए थे। मैंने पूछा कि 2 क्यों लिए? उन्होंने कहा कि इस दफ़ा ना मैं सबकी कब्रों पे जाके फातिहा ख़नी पढ़ूँगा और साथ में फूल डाल के आऊँगा। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने तकरीबन घंटा डेढ़ सफ़र किया। उसके बाद हम लोग अब ये पहुँच गए हैं गाँव। तो ये मेरा ननियाल गांव है और मेरे हस्बैंड का ददियाल गांव है। तो इस गांव का यही एक सबसे बड़ा स्कूल है, बल्कि इस गांव में स्कूल ही एक है, गवर्नमेंट स्कूल। तो ये है वो माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा स्कूल है। उसके बाद जो है वो हम लोग सीधा अब जाएंगे कब्रिस्तान। फिर उसके बाद जो है ना वो उस लड़की को अपने घर छोड़ेंगे ताकि वो अपनी फैमिली के साथ ईद कर सके। तो जैसे जैसे हम लोग गांव में जा रहे थे वैसे वैसे जो है ना ये इतनी ज़्यादा मिट्टी जो है ना वो भी उड़ रही थी। मतलब यहाँ पे रोड्स वगैरह इतनी बनी हुई नहीं है, तो इस वजह से जैसे कोई गाड़ी वगैरह या ट्रक वगैरह जाते हैं ना, तो यहाँ पे इसी तरह मिट्टी जो है ना वो उड़ती है इर्द गिर्द वालों पे और जो आस पास हों उन पे भी। तो अब जी यहाँ से फातिहा शातिहा पढ़ ली थी सब के कब्रों पे, और उसके बाद फूल शूल भी डाल दिए थे। तो अल्लाह पाक इन सब की मग़फ़िरत करे और इनको जन्नत में जगह, आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे जितने भी प्यारे फोत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत करे और उन्हें जन्नत में जगह दे, आमीन। फिर उसके बाद अब हम जा रहे हैं उस बच्ची को छोड़ने उसके घर। तो यहाँ से अब जी उसके घर बिल्कुल करीब ही था। तो हम लोगों ने कहा चलो अब हम यहाँ चलते हैं। यहाँ से अब इनका मेरे हस्बैंड का भी घर आएगा, मतलब ददियाल हाउस जो है वो भी आएगा। लेकिन हम लोगों ने वहाँ नहीं जाना था, तो इसका घर आ गया था। तो अब हम इसको यहाँ पे छोड़ रहे थे और ये हमें टाटा बाय बाय कर रही थी। तो साथ में थोड़ी सी बातें रह गई थी हमारी, हम वो कर थे। वैसे तो सारा रास्ता बहुत सारी बातें की हैं, मगर एंड पे जो बातें रह जाती हैं ना वो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। जब बंदा जा रहा होता है ना, तब उसकी जो ज़रूरी बातें होती हैं वो हमारी रह गई थी। फिर उसके बाद जो है वो घर चली गई। तो फिर हम लोग जब वापस आए तो यहाँ पे बहुत रश हो गया था कब्रिस्तान में। बहुत सारे और लोग भी आए हुए थे अपने प्यारों की कब्रों पे फातिहा पढ़ने। ईद शबरात और इस टाइप के जो मौके होते हैं ना, उस पे हमारे प्यारे हमें बहुत ज़्यादा याद आते हैं। वैसे भी आम रूटीन में भी वो याद आते थे, लेकिन इन मौक़ों पे ना कुछ ज़्यादा याद आता है कि काश वो हमारे साथ होते इस खुशी के मौके पे, या जिस गम में या परेशानी में हम हों, हमें फ़ील होता है कि यार वो काश हमारे साथ होते। तो ये हमारी मुश्किल जो है वो थोड़ी कम हो जाती और हमारी खुशी जो है वो थोड़ी बढ़ जाती। क्योंकि कुछ लोग इतने अजीज़ होते हैं जिनकी कमी इंसान हर वक्त महसूस करता है कि काश ये हमारे साथ होते, हर मौके पे होते हैं। तो फिर उसके बाद जी हम लोग पहुँचे घर। जब हम लोग घर पहुँचे तो मेरी जेठानी जो थी ना, उन्होंने खाना बना लिया हुआ था। तो अब वो रोटियां वगैरह बना रही थी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ना सबसे पहले मेरे हस्बैंड की रोटी बनाई। उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो वो कहती हैं चलो ठीक है। तो फिर उन्होंने ना कहती पराठा है साथ ही में, इनका पराठा बना दें। तो अब उन्होंने मुझे पराठा बना के दिया है। तो सालन उन्होंने पहले से ही बना के रख लिया था। तो फिर पहले हस्बैंड को दिया, उसके बाद जो है ना फिर मैं खाने लगी। फिर उसके बाद जो है ना वो हम लोग डिसाइड करने लगे कि दोपहर के लिए क्या बनाना है। तो वो लिस्ट वगैरह बनानी शुरू कर दी। और साथ ही जो है ना फिर मैंने लिस्ट बना दी। फिर मुझे याद आया कि यार अभी जो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया सब ने, तो बर्तन पड़े हुए हैं, चलो मैं बर्तन ही धो देती हूँ। तो फिर मैं अभी ये बर्तन धोने आ गई। और मेरे पास यहाँ पे ना स्टैंड नहीं होता, मैं यहाँ पे स्टैंड ही लेके आती क्योंकि मेरे पास आयज़ा होती है। तो फिर मैं आयज़ा को ना यहाँ पे ऊपर खड़ा कर देती हूँ और वो फिर जो है ना मेरी इस तरह की वीडियोस बनाती रहती है। मतलब ज़्यादा वीडियोस जो होती हैं ना, जो कुछ वीडियोस होती हैं जो मैंने खुद बनाई होती हैं, बाकी जो वीडियोस होती हैं ना वो मेरी आयज़ा बनाती है। और वो बेचारी इतनी देर खड़ी रहती है। अब ये जो बर्तन धोने की वीडियोस हैं और बाकी ऐसी छोटी मोटी वीडियोस होंगी, वो सारी जो है वो आयज़ा बनाएगी। और जब वो बेचारी फ्री होती है वो कहती चाची मेरी कमर दुखी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद जी आयज़ा तैयार होने लग गई। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी मेकअप करके। इसकी बहन ने मेकअप किया था, इसमें ना बहुत ही प्यारी लग रही थी। अब इसने मेकअप करवाया था, कपड़े भी इसने चेंज करने थे। फिर उसके बाद जो है ना अब मेरे हस्बैंड जो है वो ये रिंग्स ले आए थे। वो कह रहे थे कि ना इसका स्टीम रोस्ट बनाओ जैसे घर में बनाते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर पहले जी इन विंग्स को अच्छे से मैंने साफ़ किया। इसके ऊपर जो भी गंद वगैरह लगा था उसको साफ़ किया। फिर इसको जो है पानी में अच्छे से धोया। फिर इसके अंदर डाला सिरका। सिरका डालने के बाद जो है ना इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा रख दिया था। और फिर उसके बाद दोबारा फिर धोया।
और धोने के बाद जो है ना अब इसे किसी टोकरी में या मैं इसे जो है वो इस तरह डाल के रख दूँगी ताकि इसका पानी जो है ना वो अच्छे से निकल जाए। वरना जब पानी हो ना तो बोटियों के टूटने का जो है वो डर होता है कि बोटियाँ जो है वो जल्दी टूट जाएंगी, इसलिए अच्छे से इसका पानी खुश करके फिर जो है ना मैंने इसके अंदर डाला लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में थोड़ी सी ना सब्ज़ मिर्चें भी डाली थी। फिर इसके अंदर डाला मैंने दही, डाला नमक, फिर उसके अंदर तिक्का मसाला डाला था। फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया, सही से मिक्स किया ताकि जो है ना सारे मसाले और स्पाइसेस जो है ना वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो गया था फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर नहीं डाला, तो मुझे वो भी नज़र आया तो मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिया। अब इसको मज़ीद अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जी इसको मैरिनेट करके रखते हैं आधे पौने घंटे के लिए, फिर इसको बनाएंगे। और फिर उसके बाद जी मेरी नंद आ गई थी, पहले एक आई फिर उसके बाद दूसरी आई थी। इस तरह जो है ना आज मेरी सारी नंदों ने आना था हमारे घर में, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड गए थे काफ़ी टाइम बाद ना। आज हम सब बहन भाई इकट्ठे होते हैं, क्योंकि कई दफ़ा कोई नहीं होता, एक दफ़ा एक होता है, दूसरी दफ़ा दूसरा नहीं होता। तो फिर उन्होंने सबको बोला कि सब एक दफ़ा ना इकट्ठे होते हैं, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो जब मैरिनेट आधा ये हो गया था फिर उसके बाद जी मैंने इसको कुक होने के लिए रख दिया। और फिर आयज़ा भागते भागते आयज़ा ने अपनी जूती तोड़ दी। और फिर जो अब इसके ऊपर हम लगा रहे हैं एल्फ़ी, ताकि आज का दिन गुजर जाए। फिर उसके बाद बच्चे तैयार श्यार होने लग गए। फिर ये दोनों नंदे जो हैं वो आ गई हैं, बातें वगैरह कर रही हैं। साथ में मैं भी इसके पास आ गई थी। इसका सूट जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम इससे जो है वो पूछने लगे कि तुमने कहाँ से लिया, कितने का लिया। इस पे ना बहुत सूट भी कर रहा था, मतलब ये कलर जो है ना इस पे बड़ा अच्छा खिला खिला और सूट कर रहा था। और ये सूट नो डाउट बहुत अच्छा था। फिर ये सारी हमें बताने लग गई कि मैंने यहाँ से लिया, इतने का लिया, और ऐसा था वैसा था, ये सारा बताने लगी। फिर इसके बाद फिर इसने अपनी मेहंदी दिखाई जो ये लगा के आई हुई थी। फिर उसके बाद आयज़न ने अपने हाथ पे वड़ैच लिखवा लिया था मेहंदी से, पता नहीं किससे लिखवा के आई थी। तो अब ये जो है ना ये हमें दिखा रही थी, ये देखो मैंने ना अपने हाथ पे बड़ा एज लिखवा लिया है। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं किचन में गई, मैंने कहा विंग्स को देखती हूँ। तो ये गल भी गए थे और बन भी गए थे। मैंने यहाँ पे इसका चूल्हा बंद कर दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे। मैंने कहा वो आते हैं, फिर इसके ऊपर जो है ना वो देसी घी से थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तो फिर उसके बाद जी ये अब आयज़ा जो है ना कपड़े पहन के मज़ीद शोखी हो गई है क्योंकि ये अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद जी यहाँ पे राइमा ने मेकअप सारा रखा हुआ था। मैं उसे कह रही थी कि यार यहाँ से उठा लो, बच्चे हैं, गिर के टूट ना जाए, तो इसको संभालो यहाँ से। लेकिन वो अपनी तैयारियों में लगी हुई थी। फिर उसके बाद जी ये मेरी नंद जो है ना ये हमारे लिए भर के जी ये वाली बाल्टी कस्टर्ड लेके आई थी। ये बहुत ही मज़े का था, बहुत ही टेस्ट, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए तो मैंने कहा अभी इसका ना फाइनल टच देते हैं। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो ज़रा गरम गरम खाते हैं, तो फिर मैंने कहा जब वो आएंगे ना तो फिर मैं इसको ना लास्ट टच दूँगी। तो फिर उसके बाद जी इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा देसी घी। तो अब जो है ना अब हम इसको अच्छे से जो है वो देसी घी के साथ हल्का सा फ्राई करेंगे। तो अब ये हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम इनको देते हैं ताकि ये खाएं। तो यहाँ पे ये हमने रख दी थी। ये मेरे हस्बैंड थे, मेरी नंद थी, मेरे जेठ थे, अब्दुल्ला था, मतलब ये लोग खा रहे थे। तो साथ में जो है इन्होंने स्पीड पकड़ी हुई थी कि हमें कम ना हो जाए, रेस और रेसी, मतलब स्पीडो स्पीडी खा रहे थे। तो फिर उसके बाद जी ये ईदियाँ देने का सिस्टम शुरू हो गया। तो मेरी जो सबसे बड़ी नंद थी ना उन्होंने ना इस तरह दथियाँ बना के अपने पास रखी थी, 100 की, 50 की। तो ये सारों ने ना अब उनसे ली, मेरे हस्बैंड ने भी, बाकी नंदों ने भी ना उनसे ली बच्चों को ये पैसे देने के लिए। तो ये देखें जी, तो बच्चे इस तरह बड़े खुश थे, उनको इस तरह कड़कने वाले नोट मिले हैं और इतने सारे मिल गए हैं। फिर उसके बाद जी एक अच्छी लस्सी बनी हुई थी। तो मेरी नंद कह रही थी जाओ लेके आओ ग्लास। मैंने कहा नहीं तुम ऐसे ही पी लो, कुछ नहीं होता, ग्लास को हमें गंदा करना है। तो वो फिर ऐसे ही पीने लगे। फिर उसके बाद जी अब मेरे हस्बैंड जो है इन सब बच्चों को ईदी देने की बारी आ गई। तो इसने ना अपने हाथ पे लिखा हुआ था मुझे 1000 रुपये ईदी चाहिए। मेरे हस्बैंड कहते चलो ठीक है मैं देखता हूँ। फिर इन्होंने भी जो है ना वो इस तरह 100 वाले नोट लिए हुए थे। तो अब इनको बारी बारी जो है वो दे रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि चलो तुम लोगों को 200 ईदी दे देते हैं, बहुत है इतना। तो वो कहते नहीं नहीं हमें 1000 ही चाहिए, हमने हाथ पे भी लिखा हुआ है। तो राइमा आयज़ा जो है वो साथ में ईदी ले रही हैं और साथ में जो है वो लड़ रही हैं कि हमें इतने पैसे ही चाहिए। अब्दुल्ला जो है, अब्दुल्ला को इतना फ़ील नहीं होता कितने पैसे उसे दे दिए कितने नहीं दिए, जितने दे दिए वो उसी में खुश हो जाता है। तो पर ये इन्होंने कहा नहीं हमें हज़ार चाहिए, मगर इनको ना 500 पे डन कर दिया था कि बहुत है इतनी। तो फिर उसके बाद ये अब ये दुआ थी, ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगी थी। तो फिर इसको भी जो है ना वो ईदी दी और अब ये साथ में जो है वो कस्टर्ड खा रही है। और फिर उसके बाद ये हमारा डिसाइड हुआ कि आज खाते हैं गोलगप्पे, सारे इकट्ठे हुए हुए हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है वो अब ये गोलगप्पे लेने चले गए। और अब दूसरी नंद जो है ना उसको बोला कि चलो यार तुम इसके अंदर फिलिंग करो, वेली बैठी हुई हो। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो अब जी वो अब इसके अंदर फिलिंग करेगी। फिलिंग करने के बाद जो है ना फिर इनको काउंट करके
फिर इनको डिवाइड करेगी। तो उसने काउंट कर लिए थे, अब ये सबको डिवाइड कर रही थी, साथ में पानी दे रही थी और साथ में जिसके जितने गोलगप्पे बन रहे थे ना उतने उसको दे रही थी। तो ये साथ में अपने भी खा रही थी। तो ये अब इसने मुझे दिए हैं तो मैं अब ये गोलगप्पे खाती हूँ। फिर उसके बाद जी हस्बैंड कह रहे थे अब ना ये लेग पीस का मसाला भी रख दो, क्योंकि मेरी दूसरी नंद ने अपने घर जाना था तो कहते वो भी खा के चली जाए। मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा दही डाला और फिर इसके अंदर मैंने डाला नमक, डाला धनिया पाउडर, डाला ज़ीरा पाउडर, डाला। ये सब जो है ना अच्छे से इसको मिक्स करके मैंने इसको रख दिया था। तो फिर अब ये भाई को ना दोपहर में भूख लग गई थी तो भाई कहते मुझे कुछ खाने को दो, तो अब उनको भाई को सालन और रोटी दे रहे हैं। और फिर मज़ीद यहाँ पे कुछ गेस्ट आ गए चाचू, तो अब उनको साथ भी जो है वो बातें शातें की। फिर उसके बाद जी मुझे टाइम मिला, मैंने कहा चलो कस्टर्ड पे अटैक किया जाए। कस्टर्ड बहुत ही मज़े का था, इसके अंदर पाइनएप्पल थे, वो मुझे बहुत ही पसंद है। फिर इसके बाद ये बच्चे यहाँ पे अंदर जो है ना पैसे उड़ाने लगे हुए थे, एक दूसरे के ऊपर मार रहे थे, जिस तरह वो अक्सर शादियों पे दतियाँ उड़ा रहे होते हैं ना, वैसे ये लोग जो है कर रहे थे। तो ये इस तरह जब फेंक रहे थे तो कई नोट इनके गुम हो जाते थे, फिर इनको ढूंढने पड़ते थे। और साथ में अब जी इस तरह कहते हैं काउंटिंग करते हुए वीडियो बनाते हैं। तो इन पैसों के साथ काफ़ी सारी जो है वीडियोज़ बनाई। फिर उसके बाद जी अब मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया पकने के लिए। जब इसका पानी अच्छे से ड्राई होगा तो अब तक ये भी गल जाएगा। फिर मैं अंदर आई तो अंदर मैंने देखा अब्दुल्ला और मेरी नंद जो है ना वो ईसा के साथ लड़ रहे थे, खेल रहे थे इसके साथ। ईसा जो है वो इनको तंग कर रहा था, तो इन्होंने इसको लटा के ना उसके हाथ पाँव जो है वो बांध के रखे हुए थे कि भाई ये यहाँ से उठे ना, ये तंग शंग ना करे। वो जो है ना वो भी कोशिश कर रहा था कि मैं निकल सकूँ। फिर उसके बाद जब मैं किचन में आई तो भाभी बर्तन धो रही थी। मैंने कहा चलो छोड़ो मैं धो देती हूँ। कहती नहीं नहीं तुमने सुबह धोए हैं, अभी ये मैं धो देती हूँ, तुम बाद में धो देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब ये जी सारे बर्तन जो बने हुए थे ना ये धो रही थी। मतलब बर्तनों का भी समझ नहीं आ रही थी इतने ज़्यादा कैसे बन जाते हैं, बार बार बन जाते हैं। फिर उसके बाद जी ये रोस्ट बन गया हुआ था, तो अब हम लोगों ने सबसे पहले बच्चों को दिया, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, वो कहते जल्दी दे जल्दी दे। तब ये ऐसा खा रहा है, साथ में रायमा खा रही है, सबको जो है ना वो अलग अलग डाल के दिया। फिर उसके बाद अब ये मैं खाने लग गई। तो खाने के बाद जी ये बच्चों में एनर्जी आ गई थी, ताकत आ गई थी, और अब ये लोग जो है ना ये इस तरह खेलने लग गए। साथ में दुआ भी थी, सहर भी थी, आयशा भी थी, राइमा भी थी। ये यहाँ पे खेल रही थी और अब्दुल्ला और ईसा जो है ना वो दूसरी साइड पे खेल रहे थे, वो अपना बॉयज़ वाला और ये गर्ल्स वाला। फिर उसके बाद जी मेरी नंद अपनी शादी की मूवी लेके आई हुई थी, तो हम लोगों ने कहा वो देखते हैं। तो फिर सारे बैठ के अब मज़े से वो देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। काफ़ी साल पुरानी थी तो सारे एक दूसरे पे हंस भी रहे हैं। तब सब जो है ना वो थोड़े डिफरेंट डिफरेंट थे, मतलब कोई जवान था, कोई कैसा था, कोई कैसा था। तो ये साथ जो है ना भाई खाना भी खा रहे हैं, साथ में मूवी देख के भी जो है ना वो इन्जॉय कर रहे हैं। मैं इसकी शादी की मूवी फर्स्ट टाइम देख रही थी, बाकी सब ने जो है वो पहले देखी हुई थी। मूवी देखने के बाद जी अब हम लोग सारे जो हैं वो बैठ के बातें शातें करने लगे। मेरी नंद, मेरे हस्बैंड भी थे, साथ में बाकी सब भी थे। हम लोग की बातें जो है काफ़ी देर तक चलती रहीं। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा यार अब ना आइसक्रीम मंगवाते हैं, क्योंकि आइसक्रीम का दिल कर रहा है। तो फिर जी अब ये आइसक्रीम आई है सबके लिए, तो अब ये पहले रखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना जिस जिसने जो जो फ्लेवर मांगा था उन सब के लिए वो आया। तो फिर उसके बाद जी अब यहाँ पे रखिए, जिसका जो जो फ्लेवर था ना अब सारे उठा रहे हैं अपना अपना फ्लेवर। तो मैंने जो है ये ली थी कॉर्नर चॉकलेट वाली। तो जिसने जो लेनी थी उन सब ने जो है वो उठा ली। तो बाकी जो बच गई थी ये सारी, तो ये मेरे हस्बैंड ने कहा मैं ले लेता हूँ, क्योंकि वो एक्स्ट्रा लेके आए हुए थे। बच्चे कई दफ़ा ज़िद करते कि हमने दो दो लेनी है ये वो, तो वो फिर एक्स्ट्रा ले आए थे। तो फिर उसके बाद जी ये मेरी ये थी, और यहाँ पे ये सारे जो है ना वो अपनी आइसक्रीम वगैरह खो रहे थे और एक दूसरे से खींच रहे थे। और ये जो थी ना ये तो कुछ बच गई हुई थी, तो मेरी नंद कहती है ये बाद में खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मुझे ये ना बड़ी मज़े की लग रही थी, मैंने ये कभी ट्राई नहीं की, मगर मैंने कहा चलो ये वाला फ्लेवर जो है ट्राई करते हैं। मैं भी खाने लगी थी, मेरे हस्बैंड आए, कहते पहले मुझे चेक करो। मैंने कहा चलो यार आप चेक कर लो। फिर आइसक्रीम खाने के बाद फिर हम लोग मज़ीद थोड़ी देर बातें करते रहे। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा।